आरएसएस ने इतना बड़ा कार्यालय दिल्ली में बनाया है, वो पैसा कहां से आया है? पूछिए इस भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह से, जेपी नड्डा से। 70 साल इस देश में कांग्रेस ने हुकूमत किया, आज तक एक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जमीन नहीं खरीद पाई, और ये पैसा तुम्हारे बाप के यहाँ से आया है। साथियों, ये लड़ाई इसको बचाने की है। शासक सरकार जब दमन की राजनीति कर रही है, जुल्म, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर गरीब, शोषित, दलित, वंचित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की लड़ाई की बात आदरणीय राहुल गांधी जी करते हैं। उनके आरक्षण के सवाल पर जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं, ये सरकार उनके छविल को धूमिल करने के लिए तरह तरह के प्रोपगंडे को अपनाने का काम करती है। नेशनल हेराल्ड जैसे झूठे चक्रव्यूह में, झूठे मामले में गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। मेरा सवाल है आपसे, इस देश के आवाम से, आप गांधी परिवार पर आरोप लगाते हैं। उस गांधी परिवार का खून इस मिट्टी में है। आदरणीय राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने इस देश की अस्मिता और सम्मान के लिए अपने शरीर का एक एक कतरा खून इस मिट्टी में मिलाने का काम किया। आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने अपने शरीर का एक एक कतरा लहू इस मिट्टी में मिलाने का काम किया। इस देश के अमन चैन के लिए, इस देश के लोगों के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, और आज आप उन पर भ्रष्टाचार की बात करते हैं। 90 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात करती है ये भारतीय जनता पार्टी। जिस परिवार ने आनंद भवन के हजारों करोड़ रुपए की जमीन इस सरकार को दान दी हो, उस परिवार पर 90 करोड़ की बात करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी अपने आंगन में नहीं देख रही। आज पूरे देश के जनपद जनपद पर 60 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कार्यालय भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। 3000 करोड़ से अधिक की संपत्ति भारतीय जनता पार्टी ने 60 करोड़ रुपया प्रत्येक जनपद कार्यालय को 5 स्टार कार्यालय बनाया है। पूछिए इस भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह से, जेपी नड्डा से। 70 साल इस देश में कांग्रेस ने हुकूमत किया, आज तक एक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जमीन नहीं खरीद पाई, और ये पैसा तुम्हारे बाप के यहाँ से आया है। मेरा सवाल है इस सरकार से, बताइए सरकार, आरएसएस ने इतना बड़ा कार्यालय दिल्ली में बनाया है, वो पैसा कहां से आया है?